हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हालचाल गाइज आप सब लोगों का। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारा पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन दैट इज बिजनेस लॉस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारा जो ये पेपर 2 है दैट इज बिजनेस लॉस, इसका जो ये नया सिलेबस आया है जून 24 में, जिसका पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है, इसमें हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, उसके अंदर कितने पार्ट्स होंगे, हर पार्ट की कितनी वेटेज होगी, कौन सा पार्ट किस एक्ट से आएगा, उसमें केस स्टडी क्वेश्चन होगा या थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो ये सब बातें फाउंडेशन के एग्जाम में अक्सर प्रिडिक्ट की जा सकती होती है बिकॉज इंस्टीट्यूट का एक सेट पैटर्न होता है। तो इस जून 24 अटेम्प्ट के लिए जो पैटर्न है, नया पैटर्न आया है जो, उसके बारे में मैं इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस पैटर्न के बारे में बात करूं, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस शेयर किया है। तो कई स्टूडेंट्स अभी भी मेरे से डाउट पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैंने कवर कर दिए हैं। मैंने प्रॉपर एक्ट बाय एक्ट बताया है कि अगर आपने पहले शुरुआत करनी है तो किन टॉपिक्स को करिए, कहां से ज्यादा वेटेज आती है। इनफैक्ट मैंने आपको यहां तक बता दिया कि 70-80 मार्क्स का पेपर सिर्फ एक कैटेगरी वाले में से आ जाता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो चैनल पर जाकर एबीसी एनालिसिस देख लीजिए। लॉ का सारा इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट स्टडी, जो बच्चा लेट लतीफ अब स्टार्ट कर रहा है, लिमिटेड से पढ़ना चाहता है, तो भाई तुम लोगों के लिए सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर एबीसी के अंदर कवर कर दिया है। कमिंग बैक टू दिस पार्ट, जब मैं बात करने जा रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें इनडायरेक्टली ये भी निकल आएगा कि कितना थ्योरी आता है, कितना केस स्टडी आता है। ये जो मैंने एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपका डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके इंस्टीट्यूट के जो दो मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं जून 24 के लिए, एक अप्रैल में हुआ है और एक मई में हुआ है, दोनों का पैटर्न अगर आप एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन पेपर बना है। इनफैक्ट हर क्वेश्चन का हर पार्ट सेम एक्ट से आया है और सेम केस स्टडी या थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकली आप इसको वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम पेपर में रिपीट होगा। तो उसके बेसिस के ऊपर जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होना है बिजनेस लॉस का। इसके अंदर 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स ईच। तो 20 इंटू 6 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब इसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका है ये कंपलसरी क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक में से एनी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक जो 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है, पहले भी ऐसे ही आता था, अब भी एग्जाम में ऐसा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। इस पहले क्वेश्चन कंपलसरी में एज वेल एज बाकी सब बचे हुए क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स का डिवीजन है, ये 7-7-6 का डिवीजन है। तो 7-7-6 3 पार्ट का हर क्वेश्चन है आपका। तो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन होने वाले हैं, ईच क्वेश्चन बीइंग 3 पार्ट्स, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। अब जो ये आपका 3-3 क्वेश्चंस का सेट है, ये भी किस किस एक्ट से आता है, ये भी अगर आप दोनों मॉक टेस्ट से कंपेयर करेंगे ना, तो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स्ड डिफाइंड डेफिनेशन दिख रही है इसकी। पहला अगर मैं कंपलसरी क्वेश्चन की बात करूं तो कंपलसरी क्वेश्चन में 3 एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन है। 1A 1B 1C फिक्स है दोनों मॉक टेस्ट में। 7-7-6 के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी है 7 मार्क्स की, कंपनीज एक्ट की केस स्टडी है 7 मार्क्स की, और पार्टनरशिप में से थ्योरी का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ये कंपलसरी है, ये पेपर में आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर बेस्ड ऑन 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। पांचों का पैटर्न कुछ इस तरह है कि सेकंड क्वेश्चन जो है अगेन 3 पार्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और एलएलपी का। 7-7-6 केस स्टडी थ्योरी थ्योरी। तो प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट का एक 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक 7 नंबर की केस स्टडी आएगी, और एलएलपी में से 6 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। और ये एलएलपी का एक लोता क्वेश्चन है बस जो आता है। तो एलएलपी में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 6 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन। सिलेबस बड़ा लिमिटेड सा है, मैंने एबीसी एनालिसिस में भी आपसे बात किया था, इस टॉपिक को कर जाइएगा। हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर आपने आज तक भी नहीं पढ़ा है तो मेरा मैराथन दिया हुआ है, मैंने उस मैराथन में देख लीजिए 1 घंटे में रिवाइज कराया हुआ है। उसके साथ मेरे चार्ट्स, क्वेश्चन बैंक, उसको कंप्लीट कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। आराम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नया क्वेश्चन नहीं आता है एलएलपी में से, तो ये फ्री के मार्क्स हैं 6 नंबर आपके जो एलएलपी में से मिल जाते हैं। देन पार्टनरशिप की बात करें, क्वेश्चन 3 की बात करें, अगेन 3 पार्ट है, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप की 7 नंबर की केस स्टडी है, कंपनी एक्ट की 7 नंबर की केस स्टडी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी एक लोता क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें तो इनफैक्ट क्वेश्चन ही 4 हैं, कितने तरह के लॉ होते हैं, उसके अलावा लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है इंडिया के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 हायरार्की बताई हुई है, और एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया हुआ, 2-4 मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ है। 4 मेजर टॉपिक हैं इसके अंदर से, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो वो कर जाइएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन सेट है इसके अंदर से जो आना ही आना है। 7 नंबर की कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी आनी है,
थ्योरी का क्वेश्चन आना है नेगोशिएबल में से 7 मार्क्स का। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नेगोशिएबल एड भी पूरा इन डिटेल जो क्लास में कवर कराया था, लगभग 10 घंटे का लेक्चर आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्ट करेंगे। मैराथन तो है ही है, मैराथन में तो 1.5 घंटे का रिवीजन है ही है। फुल फ्लेज जिसने आज तक समझ भी नहीं आया, क्योंकि बच्चों को जनरली नेगोशिएबल ना समझने वाला एक्ट है, अगर वो समझ नहीं आता तो फिर याद हो ही नहीं सकता उसी तरह से। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रॉपर बहुत बढ़िया ढंग से उसके अंदर आपको कवर हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो नेगोशिएबल पक्का करके जाइएगा। ये मैंने एक कैटेगरी में डाला था, इनमें से 2 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये थ्योरी है, अगला क्वेश्चन लास्ट पार्ट के अंदर है। देन क्वेश्चन 5 की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, 7 की केस स्टडी, 7 की थ्योरी, 6 का थ्योरी। नेगोशिएबल की बात करें, अगेन 7 नंबर की एक केस स्टडी है, तो नेगोशिएबल से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन 7 नंबर का, एक 7 नंबर की केस स्टडी 14 मार्क्स की इसकी वेटेज एग्जाम के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सेल्स ऑफ गुड्स एट की 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो टोटल मैंने आपके सामने पैटर्न रख दिया, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहां से आना है। इसके मैंने एक समरी बना दी, ऐसे ज्यादा समझ नहीं आती। अगर मैं इसकी समरी की बात करूं तो समरी अगर आप देखें तो कंपनी एक्ट में से टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 केस स्टडीज आ रही हैं 14 मार्क्स की, एक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन के लिए आप कंपनी एक्ट तैयार करेंगे। वेरी वेरी स्कोरिंग पार्ट, एक कैटेगरी का सबसे पहले इसको तैयार करिएगा। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, 20 नंबर की वेटेज है, एक केस स्टडी आती है 7 मार्क्स की, 13 नंबर की थ्योरी आ रही है। तो ये ज्यादा थ्योरी डोमिनेटेड एक्ट है, 13 नंबर की यहां से थ्योरी आती है, 7 नंबर का यहां से केस स्टडी आ रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, ज्यादा केस स्टडी बेस्ड है, 21 मार्क्स का आता है, 2 केस स्टडी आ रही है, एक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स का इसके अंदर से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स का है, एक थ्योरी का क्वेश्चन है, एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला, 32 मार्क्स की वेटेज है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 14 मार्क्स की, यानी कि दो केस स्टडी क्वेश्चन है 7 के, 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं इसके अंदर 6 मार्क्स के, 18 नंबर की थ्योरी आती है पेपर में। लिमिटेड लायबिलिटी एक ही क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ही क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तो ये आपका पैटर्न है। अगर आप डिवीजन देखें तो ये टोटल 120 में से अगर मैं बात करूं तो 120 में से 56 मार्क्स की केस स्टडीज हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके थ्योरी के हैं, अगर आप सॉरी केस स्टडी के हैं। अगर आप देखें तो 7 into 8 56 टोटल हम आपकी बात करें तो 8 क्वेश्चन है, 7-7 मार्क्स के जो केस स्टडी आ रहे हैं। 10 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 7 और 6 के मिलाकर, जो कितने के आ रहे हैं थ्योरी के आ रहे हैं। तो 18 में से डिवीजन ये है, ये डिवीजन बदली है। इनफैक्ट मैं अगर पहले बात करूं ना, पुराने पेपर में केस स्टडीज थोड़ी सी कम होती थी, 40% वेटेज होती थी, अब थोड़ी सी बढ़ा दी है, 47% तक लगभग केस स्टडी है। अगर बात करें 50-50 वाला लुक ही लग रहा है। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें एक क्वेश्चन यहाँ ज्यादा चल रहा है, वैसे अगर 9-9 होता तो बात बराबर हो जाती, लेकिन 8 क्वेश्चन केस स्टडी के हैं, 10 क्वेश्चन पेपर में क्या आते हैं थ्योरी के आते हैं। और इसलिए आप इसमें से अगर बात करेंगे तो यू कैन अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, 3 पार्ट तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द 6। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैटर्न है पूरा का पूरा। ये आपके जो 2 मॉक टेस्ट आए हैं उसकी स्टडी करके मैंने आपके साथ पैटर्न आपके साथ दे दिया है। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। किसी तरह का कोई और डाउट हो, किसी तरह का कोई और रिक्वायरमेंट हो जो आपको चाहिए हो कि हाँ सर ये चीज भी डिस्कस कर दीजिए, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बने रहिए वीडियो के इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।